नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के जो पॉडकास्ट है इसमें जो शख्सियत है वो समाज सेवा, रोजगार और शिक्षा तीनों को साथ में लेकर चल रहा है। साथ में गुरु ऐप का संस्थापक भी है और गुरु ब्रह्मानंद एक पाठशाला के नाम से उन्होंने एक स्थापना भी की है जिसमें बच्चों की पढ़ाई का काम वहाँ पे किया जाता है। तो मेरे साथ आज है बिंटू जोली जी। स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार देव जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, आप बताओ ठीक हो? बढ़िया सर। तीनों चीज़ आप कैसे कर लेते हो? साथ में समाज सेवा कर रहे हो, साथ में रोजगार का काम भी, साथ में शिक्षा। बिल्कुल सर, देखिए वो अगर मान लो कोई भी चीज़ है, अगर आपको समाज सेवा भी करनी है तो उसके लिए सबसे पहले तो एक रोजगार चाहिए होता है जी। तो रोजगार तो सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि अगर रोजगार होगा तो ही हम समाज सेवा कर पाएंगे, उसके बिना तो वो होगी नहीं। बिल्कुल, ये एक आपने अच्छी बात की है कि बिना रोजगार आप कैसे वो करोगे? नहीं कर सकते। तो समाज से, जैसे आप समाज सेवा करते हो तो लोगों से कुछ कहते हो भाई कुछ डोनेशन वगैरह दो, या फिर अपने दम पे ही करते हो? देखिए, अगर वो समाज सेवा डिपेंड करती है, अगर मान लो कहीं एक छोटे बजट की अगर एक समाज सेवा की हम बात करें, उसमें तो देखो किसी पे हमने मांगने की कोई जरूरत ही नहीं। अगर कोई बड़े लेवल की समाज सेवा है कि जैसे कहीं लाखों करोड़ों रुपए की जरूरत है, तो देखो इतनी मेरी भी हैसियत नहीं, मैं अब आपके आगे ये बोल दूं कि मेरे पास तो करोड़ों रुपया है और मैं तो करोड़ों रुपया लगा देता हूं। तो जितनी मेरी हैसियत है पहले मैं अपनी जेब से करता हूं, उसके बाद मैं किसी से अपील करता हूं। जी। तो ये शुरुआत कैसे हुई? अगर आपकी बचपन की बात करें, बचपन से अब तक अगर बात करें आपके दोस्तों की, स्कूल कॉलेज, तो एजुकेशन कहाँ कहाँ से हुई आपकी? मैं सर, मेरा गांव जोली है, करनाल डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है, बल्कि करनाल से 60 किलोमीटर दूर पड़ जाता है करनाल से। तो जो मेरी बचपन की पढ़ाई हुई थी वो मेरी गांव से ही हुई थी। उसके बाद फिर मैं करनाल कॉलेज में आ गया था और कुरुक्षेत्र स्काइट कॉलेज है, स्काइट कॉलेज से मैंने पॉलिटेक्निक की थी। उसके बाद फिर यहीं पे शादी वगैरह हो गई, बिजनेस वगैरह स्टार्ट करा। धीरे धीरे मैं इस टैक्सी लाइन में आया था, तो मैंने स्टार्टिंग में एक गाड़ी से शुरुआत करी थी। तो एक गाड़ी से शुरुआत करने के बाद धीरे धीरे उसमें इंटरेस्ट बढ़ता चला गया, गाड़ियां बढ़ाता चला गया। मैं 1 से 2 गाड़ियां होगी, 2 से 4, 4 से 6, फिर मैंने बड़ी गाड़ियों में शुरुआत करी, जैसे 12 सीटर ले ली, फिर 18 सीटर, फिर 26 सीटर। फिर मैंने उस काम के अकॉर्डिंग देखा कि जैसे स्टार्टिंग से ही लोग इस लाइन के अंदर क्या करते हैं कि वो एक टैक्सी स्टैंड पे जाके अपनी गाड़ी खड़ी करी, वहीं पे गाड़ी चला रहे हैं, वहीं से बुकिंगें उठा रहे हैं जी। तो मेरे को वो चीज़ बड़ी ओड लगी कि यार ये नहीं, कुछ नया तरीके से काम होना चाहिए जैसे बड़ी बड़ी सिटीज़ के अंदर हो रहा है। तो मैंने एक वेबसाइट से शुरुआत करी। मैंने उसकी पहले एक वेबसाइट बनवाई, उसके बाद फिर मैंने एक डोमेन लिया टैक्सी गुरु के नाम से। फिर मैंने टैक्सी गुरु के नाम से एक ऐप लॉन्च करी। लॉकडाउन के टाइम पे 2020 में लॉकडाउन लगा था, उस टाइम हमने ये ऐप लॉन्च करी थी और काफ़ी अच्छा लोगों की तरफ से प्यार मिला, बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स मिला जी। करनाल के अंदर भी हमने लोकल टैक्सी सर्विस भी स्टार्ट करी थी, जैसे दिल्ली चंडीगढ़ में चलती है लोकल, कि जैसे किसी को रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड जाना है। हाँ। तो वो भी सर्विस हमने करनाल के लोगों को दी और काफ़ी अच्छा, मतलब लोगों की तरफ से रेस्पॉन्स प्यार मिला। और आज जो हमारी ऐप है उसके 50,000 के करीब होने वाले हैं डाउनलोडिंग, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। तो ये पूरे भारत में है जी? बिल्कुल। अगर सर मनदीप जी मैं आपसे बात करूं, अगर आप गोवा जाके टैक्सी गुरु से अगर आप गाड़ी सर्च करते हो तो आप टैक्सी गुरु से गोवा में जाके भी गाड़ी ले सकते हो, वहाँ की गाड़ियाँ हमारे साथ अटैच हुई हैं। 2 ऐप हैं, एक राइडर ऐप है, एक ड्राइवर ऐप है, जैसे सेम ओला उबर वगैरह में होता है, वही चीज़ हमने इसमें दी हुई। तो बड़ी जल्दी तरक्की की आपने, लॉकडाउन का पूरा फ़ायदा उठाया आपने। हाँ बिल्कुल, इसको फ़ायदा ही कहेंगे कि फ़ायदा ही है। और लोगों का प्यार था, ये लोगों ने इतना अच्छा प्यार रेस्पॉन्स दिया जिसके चलते आज हम यहाँ हैं। समाज सेवा करते हो तो रोजगार, आपने कहा कि रोजगार होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो ये परिवार में पहले से कोई करता था या फिर कब से? नहीं, परिवार में तो नहीं, खैर हम तो एक मतलब ज़्यादा वो भी नहीं कि एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, गांव में ज़मीन वगैरह है, तो माँ बाप तो वही खेती वगैरह का ही काम करते थे। उसके बाद जैसे शहर में मैं आ गया था तो मैं फिर अपने साथ में अपने परिवार को, मम्मी पापा, भाई के बच्चे भी हैं, भाई बाहर गया हुआ, इंग्लैंड गया हुआ। ओके जी।